अर्जुन के श्री कृष्ण के उत्तर में विभिन्न रूप शामिल हैं, सामाजिक, व्यक्तिगत, लौकिक और अंततः आध्यात्मिक। किसी भी समस्या से हर तरह से निस्ताना है, क्योंकि हमारी कठिनाइयां हमारी संभावनाओं की गहराई से पैदा होती हैं। हमारे जीवन से जुड़ा कोई भी अवास्तविक पक्ष नहीं है, जैसे किसी बीमारी की जड़ भौतिकता के नीचे की परतें हैं। धर्म ग्रंथों के व्याख्यान और दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों से किसी भी विशेष स्थिति के लिए सभी सिद्धांतों पर विचार करने के लिए कहा जाता है, हालांकि वह एक सामान्य घटना ही क्यों नहीं है। एक छोटी सी घटना एक वैश्विक घटना है, हालांकि यह आम धारणा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थहीन बात हो सकती है। लेकिन कोई भी चीज इतनी समान नहीं होती जितनी ऊपर से दिखाई देती है। प्रत्येक घटना का जन्म ब्रह्मांड जागृति पर होता है। हमें बताया गया है कि इस दुनिया में रहस्य जैसी कोई चीज नहीं है, सब कुछ सार्वजनिक, खुला और सामान्य है। किसी भी घटना को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अधिकतर हम युवाओं का अविवाहित अध्ययन करने की इच्छा रखते हैं। हम विषयों का अध्ययन करते हैं, उदाहरण के लिए राजनीतिक संदर्भ से, और उनके वर्णन से केवल एक ही दृष्टिकोण से करते हैं, जैसे कि अध्ययन के बारे में और कुछ नहीं है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के छात्र फिर से केवल अपने दृष्टिकोण से विचार करते हैं। कुछ और लोग भी हैं जो धार्मिक हैं, जो हर चीज की धार्मिक व्याख्या करते हैं, इत्यादि, जैसे कि किसी के बारे में और कुछ भी नहीं है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के छात्र फिर से केवल अपने दृष्टिकोण से विचार करते हैं। कुछ और लोग भी हैं जो धार्मिक हैं, जो हर चीज की धार्मिक व्याख्या करते हैं, इत्यादि, जैसे कि किसी के बारे में और कुछ भी नहीं है। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के छात्र फिर से केवल अपने दृष्टिकोण से विचार करते हैं। कुछ और लोग भी हैं जो धार्मिक हैं, जो हर चीज की धार्मिक व्याख्या करते हैं, इत्यादि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक वस्तुनिष्ठ ब्रह्मांड है। ऐसा अनोखा होता है कि दुनिया अमेरिका से बाहर है और इवेंट की तस्वीरें भी एक ऐसी चीज है जिसे ध्यान में रखना होगा। लेकिन हम विषय के रूप में उस घटना में भाग लेते हैं जो वस्तु स्पष्ट होती है। चर्चा हम विषय के रूप में घटना की घटनाओं में भाग लेते हैं। घटना का एक व्यक्तिपरक सलाहकार भी है। अतः कोई भी घटना या परिस्थिति पूर्णतः वस्तुनिष्ठ नहीं होती, न ही उसे पूर्णतः व्यक्तिपरक कहा जा सकता है। किसी भी घटना में बाह्य और आंतरिक उद्देश्य और व्यक्तित्व का मेल होता है। किसी भी वस्तु के समग्र होने में एक उत्कृष्ट अर्थ भी निहित होता है। ये केवल दुनिया और व्यक्ति ही नहीं है जो एक दूसरे पर प्रतिक्रिया करते हैं, इसके लिए एक अंतिम निर्णायक कारक की आवश्यकता होती है उस तरीके से प्रतिक्रिया करने के उद्देश्य और व्यक्तिपरक सिद्धांत। अक्सर हम ये प्रार्थना ईश्वर की इच्छा से करते हैं। इसका सामाजिक पक्ष भी है, क्योंकि कोई भी घटना सामाजिक अवसाद में नहीं है। समाज से हमारा कार्य किसी ग्रुप से आवश्यक नहीं है। समाज सामान्यतः एक समन्वित व्यवस्था है, वो मानव हो या अन्य, और एक संयुक्त साम्राज्य में हुई घटना का प्रभाव इस संगठन पर पड़ता है। वह संगठन कोई भी हो, वह एक परिवार, एक संस्था या संपूर्ण मानव जाति हो सकता है। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। यह उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते कि इस प्रेम की शुरुआत धरती पर कब और कहां से हुई? श्री राधा रानी की कान्हा से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह स्वयं 11 महीने की थी। तब श्री कृष्ण महज एक दिन के थे। उस समय उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय राधा जी अपनी मां कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। तब वह अपनी माता की गोद में थी और कन्हैया पालने में। गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि जन्मोत्सव के बाद कान्हा दूसरी बार राधा जी से तब मिले, तब वह अपने पिता नंद बाबा के भांडीर वन से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उसी समय नंद बाबा जी के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। बताया जाता है कि जो स्वयं श्री राधा रानी थी, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि वो कन्हैया को उन्हें दे दे। तब नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में डाल दिया। कहा जाता है कि यह मुलाकात लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक थी।
कथा के अनुसार जब नंद बाबा ने राधा जी की गोद में कन्हैया को सौंपा तब कान्हा ने अपना बाल रूप त्याग दिया।